अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। पेरेंटिंग सीरीज में एक बार फिर आप सबको खुशामदीद। आज आपकी तरफ से जो सवाल आया वो ये कि अल्फाजों का, हमारे जो वालिदैन के अल्फाज होते हैं उसका असर बच्चों पर किस तरह से जो है वो पड़ता है। देखिए, अल्फाज बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हम जो भी खास तौर पे बचपन में जो हम बच्चों से कह रहे होते हैं, जिस तरह से हम बात कर रहे होते हैं, वो उनके लाशऊर पर बहुत ज्यादा असर डाल रहे होते हैं। ये बात मैं ऑलरेडी भी कई अपनी वीडियोस में ये बात बता चुका हूँ। आज इसको मजीद आसान अल्फाज में समझाने के लिए मैं आपको 15 ऐसे एग्जाम्पल्स दूंगा। ऐसे अल्फाज वालिदैन के रखूंगा जो नॉर्मली वालिदैन जो है वो बच्चों को बोलते हैं। आप चेक कीजिएगा कि इनमें से कितने हैं जो आप इस्तेमाल करते हैं, और उसको जो है वो जरा हिम्मत कीजिएगा कमेंट्स में लिखने के लिए भी कि जो है मैं ये अल्फाज जो है वो मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। उससे अंदाजा होगा कि ना चाहते हुए भी दिन भर में कितने ऐसी बातें हैं जो हम नेगेटिव बच्चों को जो है वो बोल जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता, यानी हम शऊरी सतह पर उसको सोच भी नहीं पाते कि ये हमने क्या बोला। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला जुमला जो वालिदैन को नहीं बोलना चाहिए वो ये कि कोई भी बच्चा कोई काम करता है, गलत उससे हो जाता है और वालिदैन कहते हैं यू हैव रुइंड इट, तुमने तो इसको जो है ना बस बर्बाद ही कर दिया। ठीक है, कोई बच्चे ने कोई खिलौना जो है वो खोल के देख लिया, आपने कहा इसको तो तुमने बर्बाद ही कर दिया, तुम तो हर चीज को बस बर्बाद करना जानते हो, यानी तबाह करना जानते हो, चीजों को खराब करना जानते हो। दूसरा जुमला, बच्चा कभी अपने जज्बात का इजहार कर देता है, ज्यादा हम भी करते हैं, तो उस पर वालिदैन कहते हैं यू हैव नो सेल्फ कंट्रोल, तुम्हें तो अपने ऊपर कंट्रोल ही नहीं है जरा सा। क्या तुम कंट्रोल नहीं कर सकते? ठीक है, अपने ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल लेके आओ। इस तरह से हम, अच्छा ये सिर्फ अल्फाज नहीं होते, ये टोन भी साथ में हमारी काम कर रही होती। ठीक है, मैंने पहले भी अपनी एक वीडियो से बताया कि 38% जो हमारे मैसेज होता है वो टोन के जरिए जाता है। ठीक है, तो ये वर्ड्स प्लस टोन और प्लस बॉडी लैंग्वेज मिलके एक इंतहाई नेगेटिव जो है वो मैसेज को आपके बना देती है। तीसरी बात, तुम्हें अभी तक समझ ही नहीं आया, कितनी बार समझाऊं? ठीक है, ये जुमला अक्सर हम कहते हैं कि तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया, तुम्हें समझाया था ना। देखिए, बच्चे जो है ना वो बार बार, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी कुरान पाक में बार बार समझाता है ना हमें, इंसानों को बार 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 बार। इसी तरह हमें भी समझाना होता है, लेकिन हम एक या दो बार समझाने के बाद फौरी तौर पे ताना देना शुरू कर देते हैं, तुम्हें समझाया था ना, तुम्हें समझ नहीं आया। ठीक है, इससे बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अपने बारे में डेवलप करता है कि मैं कोई डम हूं, मैं बेवकूफ हूं, मेरे पास दिमाग नहीं है, मैं कमतर हूं, मैं अक्लमंद नहीं हूं। इस तरह के मनफी सेल्फ कंट्रोल इस जुमले की वजह से बच्चा पैदा करना शुरू करता है अपने बारे में। व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ मसला क्या है? ठीक है, अक्सर ये जुमला हम बच्चों को कहते हैं, तुम्हारे साथ मसला क्या है? ठीक है, ये इस तरह के जुमले बच्चे के जहन में एम्बिग्यूटी पैदा करते हैं। मतलब क्या, मतलब मसला क्या है, मैं आपसे कहूँ आपके साथ मसला क्या है तो आप बता ही नहीं पाएंगे। ठीक है, तो बच्चे के जहन इमेजेस पे काम करता है ना। जब हम कहते हैं कि व्हाट्स रॉन्ग विद यू, तुम्हारे साथ मसला क्या है, तो उसके जहन में कोई इमेज ही नहीं बनती सिवाय इसके कि कंफ्यूज होना। और हम यूं बच्चे को सिखाते हैं कि किस तरह से कंफ्यूज जो है वो पेरेंटिंग होती है, कि वालिदैन टू द पॉइंट बात नहीं कर रहे, क्रिस्टल एंड क्लियर बात नहीं कर रहे, जो आप चाहते हैं वो उसके जहन में वो पॉपअप करें, बजाय इसके कि तुम्हारे साथ मसला है क्या, और मसला पॉपअप हो रहा है। ठीक है, हाउ मेनी टाइम्स डू आई हैव टू टेल यू, कितनी बार बताना पड़ेगा? बार बार बताना पड़ेगा, बच्चा है वो। ठीक है, उसको आप जताएं नहीं दो चार पांच बार बता के, बल्कि बार बार बता। छठी बात, कांट यू ट्राई हार्डर, क्या मेहनत नहीं कर सकते, थोड़ी थोड़ी अकल नहीं लगा सकते, थोड़ा ज्यादा काम नहीं कर सकते? ठीक है, इस तरह के हम अगेन टाउंटिंग कर रहे होते हैं। बच्चा जितना भी करता है ना उसको अप्रिशिएट करना होता है, उसको हौसला देना होता है। अभी वो अपने जो पर्सनैलिटी है उसको ग्रूम करने के स्टेजेस से गुजर रहा है वन बाय वन। ठीक है, ही इज नॉट अ फुल ग्रोन पर्सनैलिटी, फुल ग्रोन जो है वो एडल्ट नहीं है, वो भी स्टेप बाय स्टेप काम कर रहा है। सातवां जुमला, जब हम किसी से कंपेयर कर रहे होते हैं, व्हाट व्हाई कांट यू बी लाइक फला फला, तुम इसकी तरह क्यों नहीं कर सकते, तुम इसकी तरह क्यों नहीं कर सकते, अपने भाई की तरह कैसे नहीं हो सकते? कंपैरिजन, इस पर ऑलरेडी वीडियोस काफी सारी बनी हुई है, इस पर डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन ये हम डेली बेसिस पर अपने बच्चों को ताना दे रहे होते हैं। यू आर सो डिसऑर्गेनाइज, तुम में तो नज्म जब्त ही नहीं है, कोई तरतीब ही नहीं।
ठीक है, हमेशा जो है उल्टा पुल्टा ही रखना घर को, हमेशा उल्टे सीधे जूते रखना, उल्टा सीधा यूनिफॉर्म रखना, ठीक है, तुम बिल्कुल डिसऑर्गेनाइज। बजाय बच्चे को ऑर्गेनाइज बनाने के, उसको स्टेप्स बताने के, उसकी मदद करने के, बार बार उसको ऑर्गेनाइज चीजों को चीजें दिखाने के, हम क्या करते हैं, बच्चों को ताने देते हैं कि तुम तो हो ही डिसऑर्गेनाइज, तुम तो हो ही ऐसे, तुम कोई काम तरतीब से नहीं करते। भाई हम बहैसियत कौम ही डिसऑर्गेनाइज है ना। अभी मैं इस पे बात करूँ तो बहुत, मस्जिद के बाहर जो चप्पलें पड़ी हुई होती है ना, जरा उसको जाके देख लीजिएगा, सब नमाज अंदर सफे बनती है बिल्कुल सीधी सीधी, बिल्कुल इमाम साहब भी बोलते हैं कंधे से कंधा मिला लो, एड़ी से एड़ी मिला लो, बिल्कुल। और बाहर चप्पलों की हालत देख लो। भाई वो जो जमात बन रही है ना, वो यही तो सिखा रही है कि चीजों को ऑर्गेनाइज कैसे करना, ठीक है। उसी जमात के आगे फिर जब वो निकलते हैं ना बाहर मस्जिद से, तो वही डिसऑर्गेनाइज धक्के मारते हुए निकल रहे होते हैं, एक दूसरे की चप्पलों पे चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, एक दूसरे की चप्पल पहन के जा रहे होते हैं। ये तो हमारे बड़ों का हाल है, और बच्चे को हम कह रहे होते हैं कि तुम इंतहाई डिसऑर्गेनाइज। तो हमें अपनी जिंदगियों में सबसे पहले जो है वो नज्म ज़ब्त लाने की जरूरत होती है, बच्चे को बाद में जो है वो हमें कहना चाहिए। नवा जुमला, हम किस बच्चे की नफी करते हैं, यू आर नॉट जस्ट गुड एट प्लेइंग क्रिकेट, यू आर नॉट जस्ट गुड एट स्पीकिंग। हम मुख्तलिफ चीजों के बारे में कह रहे होते हैं कि तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम उसमें अच्छे नहीं। वो बच्चा पूछता है भाई वो भी बता दें जिसमें मैं अच्छा हूँ, वो तो आप बताती नहीं है, ठीक है, बस ये बताती रहती है कि मैं किस में अच्छा नहीं। तो ये जुमला भी आपको जो है वो चाहिए कि आप इसको माइनस करें और ये बताएं बच्चा अच्छा किस में, बजाय इसके कि तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, तुम इसमें अच्छे नहीं हो, तुम उसमें अच्छे नहीं है, कि तुम हमेशा हमारी जिल्लत कराते हो, तुम हमेशा हमारी बेइज्जती करवाते हो। ये जो लफ्ज है ना, हमेशा बेइज्जती करवाते हो, ये भी एक इंतहाई नेगेटिव वर्ड है। बच्चा कुछ अरसे में इस चीज को तस्लीम कर लेता है कि मैं तो हूं ही रीजंस फॉर एम्बेरसमेंट, यानी मेरी जो जात है वो वजह है लोगों के एम्बेरसमेंट की। आगे चल के जब वो बच्चे को कभी जिंदगी में डिप्रेशन या स्ट्रेस आता है ना, तो यही वो जुमले होते हैं जो उसको खुदकुशी की तरफ लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि खुदकुशी या डिप्रेशन में इंसान एक इस ऐसी स्टेज पर आ जाता है जब वो अपने आप को जो है वो सेल्फ गिल्ट उसके अंदर बढ़ता चला जाता है, सेल्फ पिटी बढ़ता चला जाता है, अपने आप को कमतर समझना और वर्थलेस समझना, यहाँ से स्टार्ट होती हैं सुसाइडल थॉट्स। तो उस वक्त ये जुमले बड़े काम कर रहे होते हैं कि मैं तो बचपन से ही ऐसा ही हूँ, मैं तो अपने वालिदैन के लिए भी एम्बैरेसिंग था, मैं तो अपने वालिदैन के लिए भी जिल्लत का बाइस था, मुझे तो इस दुनिया में, फिर वो आगे से जोड़ता है कि मुझे तो इस दुनिया में रहने का हक ही नहीं, मुझे तो ये दुनिया छोड़ देनी चाहिए। ये सुसाइडल थॉट्स वो मजबूत करते हैं इस तरह के जुमले, जो बीज की तरह पड़े हुए होते हैं बच्चों के जहनों में, वालिदैन की तरफ से बीज, और वो कभी भी दरख्त बन जाते हैं, ठीक है, और वो मनफी अंदाज में जो है वो उनको पानी मिलता है और वो दरख्त बनते हैं और मनफी रिजल्ट्स उससे निकलते हैं कि बच्चा जाके खुदकुशी कर पाता है। तो हमेशा बच्चों के जहनों में पॉजिटिव बीज डालिए। 11वां, लफ्ज हमेशा के साथ कोई भी नेगेटिव चीज लगा देना। तुम हमेशा झूठ बोलते, तुम हमेशा बदतमीजी करते, तुम हमेशा मेरी बात नहीं मानते, तुम हमेशा स्कूल देर से जाते। ये जो हमेशा का लफ्ज होता है ना, याद रखिएगा इस जुमले के साथ हमेशा पॉजिटिव चीज जोड़, क्योंकि लफ्ज हमेशा डिटरमिन करता है कि पास्ट, प्रेजेंट और एंड फ्यूचर तीनों को ये क्या करता है, कनेक्ट करता है। यानी मैं पहले भी ऐसी था, मैं अभी भी ऐसा हूं और मैं आगे भी ऐसा रहूंगा। तो जब आप कहते हैं ना कि तुम हमेशा बदतमीजी करते हो, उसका मतलब है तुमने पहले भी की थी, तुम अभी भी कर रहे हो, तुम आगे भी करोगे। यानी आपने पहले से उसके माइंड में प्री सपोज करवा दिया कि मुझे आगे फ्यूचर में भी ऐसा ही करो। तुमसे याद क्यों नहीं रह सकता, तुम्हें असाइनमेंट याद नहीं रहता, मेरी कहीं भी बात याद नहीं रहती, कोई चीज मंगवाती हूँ वो याद नहीं रहता, तुम इतना भूलते क्यों हो, ठीक है। अगर बच्चा कोई चीज भूल रहा है तो उसको रिमाइंड कराया जाता है। बच्चे इसलिए भूल रहे होते हैं कि बच्चों के जहन में मल्टीपल एक्टिविटीज चल रही होती हैं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से वो अपने फोकस को जो है वो लगा के रखते हैं जहां उनका इंटरेस्ट होता है। आप, वो बच्चा खेल रहा है, आप कह रहे हैं कि एक पाव दही भी ले आओ और साथ में जो है डबल रोटी भी ले आओ और जो है 2-4 और सामान दे दिया, अब उसका इंटरेस्ट लगा हुआ है खेल में, तो अल्टीमेटली जो मेमोरी है उसकी वो फोकस ही नहीं कर रही है आपकी बातों पर, ठीक है। और आप कह रहे हैं कि तुमसे हमेशा जो है ना तुम भूल जाते हो, तुमसे याद क्यों नहीं रहता। तो ऐसे में बच्चे को आप एक चिट बना के दे दें, लिख के कि भाई ये नोट लिख के दे दें, भाई ये चीजें लेके आनी है। अगर बच्चा भूल रहा तो ये नॉर्मली बच्चे भूल जाते हैं और वालिदैन उनको जो है ना भुलक्कड़ होने के ताने दे रहे हो।
13वां जुमला जो वालिदैन कहते हैं वो ये कहते हैं कि मेरी अब बस हो गई, मैं हार गई, तुम मेरे बस की बात नहीं। ठीक है, ये जुमला भी अक्सर जो है वो वालिदैन कह रहे होते हैं कि मैं अब तुम्हारे सामने बेबस हो गई। ठीक है, तो ये जुमला अगेन बच्चों के अंदर एक ऐसा सेंस पैदा करता है जिससे वो फिर आपको नचाते हैं। ठीक है, जब आप ये खुद ही हार मान लिया, आपने खुद ही घुटने टेक टेक दिए, तो इसका मतलब ये है कि अब आप ये कह रहे हैं कि अब मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। आप अपने माइंड को भी ये बता रहे हैं कि मेरे पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं है, जबकि ऑप्शंस होते हैं, हमें इस्तेमाल नहीं करना आ रहे होते। ठीक है, और हम अपने आप को बड़ा आसान सा मैसेज दे के साइड पे हो जाते हैं कि मुझसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, अब तो कोई फायदा ही नहीं है। और बच्चे को आप जो है वो अपना बॉस बना लेते हैं फिर, और बच्चा जो दिल चाहे वो करता है। 14वां जुमला जो अक्सर कहा जाता है वालिदैन की तरफ से कि वो ये है कि माँ कहती है आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं। ठीक है, बाप कहता है आज से मैं तुम्हारा बाप ही नहीं, जो अपनी माँ के पास। माँ कहती है जाओ अब जो भी काम है अपने बाप से ही बोलो। ठीक है, आज से मैं तुम्हारी माँ नहीं। ये जुमले शुरू शुरू में बच्चा बड़ा इंजॉय करता है, यानी थोड़ा सा सीरियस हो जाता है, उसके बाद वो आप पे हंसता है। उसको पता है कि ये सिर्फ इनके जो है ना लफाजी हैं। ठीक है, अभी 2-4 मिनट के बाद जो है ये वो रिसेट हो जाए। तो ऐसे जुमले ना बोलें, जो बच्चा भी समझदार हो जाए थोड़ी ही दिनों में और समझ जाए कि ये आप उसको ब्लैकमेल कर। ठीक है, और फिर वो ब्लैकमेल होगा भी नहीं और बाद में आपको करना सीख जाएगा आपके इन जुमलों की वजह से। तो हमेशा वो जुमले बोलें जो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो, ना कि वो जो आप जो है कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हारी माँ नहीं। ठीक है, ये कैसा जुमला है? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, आप उसको अलग कर ही नहीं सकते, आप तो कर नहीं रहे आप उसको। ठीक है, तो कोशिश करें कि इस तरह की ब्लैकमेलिंग से जो है वो बच्चों को महफूज रखें। 15वां जुमला जो है वो वालिदैन अक्सर बच्चों की कुछ हैबिट्स को लेकर उसको एसोसिएट करते हैं उनके उसके वालिद या उसके दादा से। मिसाल के तौर पर बच्चा गुस्सा कर रहा है, माँ कहती है इनके वालिद भी ऐसे करते हैं, इनके दादा भी ऐसे गुस्सा करते हैं। ये इंतहाई खतरनाक है, मतलब आप उसके गुस्से को जस्टिफाई कर रहे हैं किसी ऐसी चीज से कि भाई अब वो बाप तो बदल नहीं सकता, ना दादा बदल सकता है। तो उसको सारी जिंदगी के लिए जस्टिफिकेशन मिल जाती है, भाई मेरा गुस्सा इसलिए तेज है क्योंकि मेरे अब्बा का भी था, मेरे दादा का भी था। ठीक है, गुस्से की हमेशा वजूहात होती हैं, कॉजेस होती हैं, स्टिमुलस होते हैं। उसको फोकस करना पड़ता है कि भाई कौन सी चीज उसको गुस्सा दिला रही है, कौन सा स्टिमुलस है, उस स्टिमुलस पे काम करें, उसको खत्म करके, बजाय इसके कि उठा के उसको जद्दी पुश्ती उसके गुस्से को जायज करार जो है वो दे दिया जाए। तो इस तरह के कई और भी जुमले होंगे। आप लोग कौन से नेगेटिव जुमले बोलते हैं वो भी जो है कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखिए, ताकि मैं भी उन्हें एंजॉय कर सकूं कि क्या क्या जुमले माएँ और बाप जो है वो अपने बच्चों को बोलते हैं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई अब कर लीजिए, किस चीज़ का इंतजार है। ठीक है, और वीडियो को लाइक करके इस पे कमेंट लाजमी कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।